अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियल वन के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़र। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत मुनफरिद है और आज की वीडियो में मैं एक ऐसी शख्सियत से आपका तारुफ़ करवाऊंगा जो पेशे के एतबार से तो उस्ताद हैं, दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, मगर उनका जो एक शौक़ है, उन्होंने अपने ख़ानदान के असासों को महफूज करने से एक सिलसिला शुरू किया और उनके छोटे से घर में पाकिस्तान और बरे सग़ीर बल्कि दुनिया की जो तारीख़ है वो उन्होंने महफूज की। तो इनसे हम मिलते हैं। इनका नाम है मोहम्मद आबिद सहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आबिद साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा आबिद साहब, हम आगे बढ़ने से पहले मुख्तसर सब ये तस्करा करेंगे। पेशे के एतबार से आप उस्ताद हैं, मगर जो आपने तारीख़ को महफूज करने का सिलसिला शुरू किया, इसका शौक़ आपको कैसे हुआ? ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आबाई मशगला है जो मुझे वरासत में मिला है, और चूँकि एक मौल्लिम वाला जो मेरा पेशा है ये भी मुझे इस साइड पर लाता है कि जब तक हमें ख़ुद आगाही नहीं होगी तो अपनी आने वाली नस्ल को किस तरह से हम शऊर देंगे। आबिद साहब जो है रोहतक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और उसके नवादरात से इन्होंने जो है ना सिलसिला शुरू किया तारीख़ को महफूज करने का, लेकिन उससे बढ़कर इतना कुछ इनके छोटे से घर में मौजूद है। आगे हम इनकी सरबराही में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या जो है आइंदा नस्लों के लिए महफूज किया हुआ है, पाकिस्तान से मुतल्लिक, बरे सग़ीर से मुतल्लिक और इस खित्ते की तारीख़ से मुतल्लिक। जी आबिद साहब। जी नाज़रीन, हम आबिद सहर साहब के घर के अंदरूनी हिस्से में आ चुके हैं और गुमान ये गुज़र रहा है कि ये हम किसी एक कदीम तरीन म्यूज़ियम में मौजूद हैं। तो जहाँ पे जो आगाज़ है, कुछ कलमी नुस्खा जात रखे हुए हैं, कुछ तारीख़ी ख़ुतूत रखे हुए हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। आबिद साहब, आप। जी, सबसे पहले तो मैं रियल वन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने मसरूफ़ियत के दौर में भी अपना टाइम निकाला और अवामुन्नास को आगाही और शऊर पैदा करने की कोशिश की है। ये कलमी नुस्खा ज़ात हैं जो हाथ से लिखे हुए हैं और बहुत ज़्यादा कदीम हैं। इनकी क़दामत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये ख़त्म हो चुके थे, दीमक वगैरह ने काट लिया था, लेकिन इनको फिर भी हमने महफूज रखने की कोशिश की है। लाज़मी बात है कि ये 3-4 सदी पुराने तो होंगे। नाज़रीन, ख़ुतूत भी हैं जो क़याम पाकिस्तान से कबल या क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद लिखे गए, ये भी इन्होंने महफूज किए हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे ये कुछ हथियार या औज़ार कह लें ये रखे हुए हैं, तो ये किस दौर से ताल्लुक़ रखते हैं? ये बिफ़ोर पार्टीशन है, 1947 में जिस वक्त पाकिस्तान बना था, तो ये उस वक्त से पहले के हैं। चूँकि हमारे आबा जो हैं वो रोहतक से बिलोंग करते हैं, माइग्रेशन करने के बाद माइग्रेटेड हुए थे, पाकिस्तान आए थे, और यही वजह कि ये वो ख़ुतूत भी हैं जो रोहतक की हैं। इन पे अगर देखा जा सकता है कि ये रोहतक की स्टैंप लगी हुई है और 1929 में लिखा गया था और ये मुल्तान में लिखा गया था। 1929 में रोहतक से लिखा गया और मुल्तान में लिखा गया है। और ये वो कुछ अशिया हैं जो हमारे आबा इस्तेमाल किया करते थे। इसमें ये कुछ मेरे ख्याल हथियार कह लें इनको, हथियार के तौर पे ये कुछ हथियार के तौर पर और कुछ घर में इस्तेमाल करने के लिए ये जैसे उस दौर मिट्टी के तेल का दिया, चिराग है, चिराग रोशनी के लिए इस्तेमाल होता था। आगे बढ़ेंगे, इनके पास एक बॉक्स मौजूद है जिस पे मुक़द्दस तबरकात का लेबल लगा हुआ है और हम इनकी इजाज़त से उस बॉक्स को खोलेंगे और ये हमें बताएंगे कि ये तबरकात किस हवाले से हैं और इन्होंने कैसे इनको जमा किया। ये मुक़द्दस तबरुकात हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो मुख्तलिफ़ रूहानी पेशवा हैं उनकी मोहब्बतों की वजह से हम तक मौसूल हुए। मेरे वालिद साहब हज पर गए थे और दीगर जो घराना हज पर गए थे वहाँ से कुछ तबरुकात लाए थे। इसमें ग़िलाफ़ खाना काबा शरीफ है, इसमें हज़रत सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की ख़ाक मुबारक मौजूद है। इस तरह से ये मुक़द्दस तबरुकात मुख्तलिफ़ जो मज़ाहिब, इसमें ये नाज़रीन कुछ लेबल पढ़े भी जा रहे हैं, गारे सौर, गारे हिरा
और मस्जिद अली और मस्जिद कुबा, मस्जिद मोहम्मद और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सफाई वाला जिन परों से सफाई होती है। इसके अलावा और बहुत सारे ये मुक़द्दस तबरकात मौजूद हैं जो हमारे लिए जो है ना एक बहुत ज़्यादा बाइस बरकत है, इनकी ज़ियारत भी। और इससे आगे बढ़ेंगे, आगे जो सिलसिला है वो एकदम अव्वल को असल में हम अवामुन्नास के लिए इसकी ज़ियारत करवाया करते थे। तो आगे बढ़ेंगे, आगे जो सिलसिला है उसमें इनकी जो है वो जो दर्स व तदरीस से शोबे से हैं उसमें उसका कुछ उनसर नज़र आ रहा है, कुछ साइंटिफिक चीज़ें हैं। ये फॉसल्स हैं और फॉसल्स मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में शायद पहली दफ़ा किसी के निजी म्यूज़ियम में देखने को मिले रहे हैं। मुख्तलिफ़ अदवार के फॉसल्स इन्होंने जमा किए हुए हैं। इस बारे में भी इनसे बात करते हैं कि फॉसल्स जमा करने का इन्हें शौक़ कैसे हुआ। इसमें बल्कि एक किसी जानदार का कोई अंडा भी देखने में आ रहा है जो निहायत कदीम है। दांत हैं मुख्तलिफ़ शार्क्स के और मुख्तलिफ़ और जानवरों के, और उनके मुख्तलिफ़ पत्थरों में जो उनके फॉसल्स हैं महफूज हैं। इस बारे में मुख्तसरन बताइएगा। ये कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो ख़ानदानी तौर पर मुझे अपने वालिदैन की तरफ से उनकी महफूज की हुई थी। इसके साथ फॉसल्स जो है ये हमारी यहाँ की कदीम तरीन गैलरी है, क्योंकि ये लाखों साल पुराने, और आम इंसान इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि ये लाखों साल पुराने किस तरह से हो सकता है, यानी मिलियन ईयर्स ओल्ड। आगे बढ़ेंगे, यहाँ भी कुछ और कदीम चीज़ें देखने में आ रही हैं और ये बड़ा खूबसूरत सा यूनिक सा एक टेबल लैंप है। और उसके बाद ये गालिबन कैमरा है, ये सींग है असल में। हाँ जी, और सींगों की बहुत सारी जो वैरायटी है वो हमारे दूसरे पोर्शन में, सार मुल्तान म्यूज़ियम के दूसरे पोर्शन में सींगों की वैरायटी अलग से मौजूद है। और ये कोई गालिबन कैमरा है जी, ये कैमरा है और ये अवाइल का कैमरा है, इब्तदाई दौर का। और ना सिर्फ ये कैमरा बल्कि ये स्टैंड भी। और आप चूँकि मीडिया से बिलोंग करते हैं, आप बहुत अच्छे किस्म की ये जी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर इसको देखेंगे कि जब ये खुलता है, ऊपर आता है और ये मूव होता है, आप देखें बिल्कुल एक्यूरेसी है। यानी मेटल की अब जो जदीद हैं, मैंने भी वो यूज़ किए हैं, लेकिन उसमें और इसमें एक्यूरेसी के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर है, जबकि ये हैंडमेड है। आगे बढ़ेंगे और कुछ और नायाब चीज़ें हैं जिनमें बर्तन भी हैं, कुछ खिलौने भी हैं। और ये गालिबन ये शतरंज, ये अच्छा, और ये भी खासी कदीम देखने में लग रही है ये। और आगे भी कुछ मूर्तियां हैं, कुछ जानवरों के खिलौने हैं उस दौर के बच्चों के खेलने के लिए जो मिट्टी से बनाए जाते थे। और इसके बाद हम आगे एक और कमरे की जानिब बढ़ेंगे और वहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी दिलचस्पी का हामिल हो। नसरीन, हम दूसरे पोर्शन में आ चुके हैं और यहाँ आगाज़ ही कदीम हथियारों और जो है मुख्तलिफ़ इक्विपमेंट से होता है। और ये आबिद सर साहब ने बताया कि ये एक शेल है जंग अज़ीम दोइम में इस्तेमाल होने वाले मिज़ाइल का, या जो कह लें कि वो रॉकेट का, ये 90 गोले का एक के ऊपर लिखा हुआ है। सही सही 1915 इसके ऊपर तहरीर भी है, इस पे जो है ना कुंदा किया हुआ है 1915 का साल। और इस तरह जो ये एक रोहतक ख़ानदान का एक खासा था एक खेल गतका, लाठी चार्ज जी, ये उस खेल का कुछ इक्विपमेंट ऊपर लगा हुआ है। उसके बाद कुछ हथियार हैं जो मुख्तलिफ़ अदवार में, कदीम अदवार में इस्तेमाल होते रहे। इसके बाद जो है ये आप देखें कि मुख्तलिफ़ अदवार के लॉक, ताले, यानी कि ये तरतीबवार लगाए गए हैं इब्तदाई दौर से लेकर और मौजूदा दौर से कुछ पहले तक के ये लॉक्स हैं जो इस्तेमाल होते थे अपने असासों को महफूज करने के लिए। और ये हेलमेट और दीगर चीज़ें हैं। और ये एक मशल है जो रोशनी के लिए कदीम दौर में जब ये जदीद सहूलियात इलेक्ट्रिसिटी की नहीं होती थी तो ये मशलें जलाकर रोशनी ली जाती थी। और ये भी एक खूबसूरत सी मशल है जो यकीनन कहीं ना कहीं इसे होल्ड किया जाता होगा रोशनी के लिए। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, इससे आगे जो है वो हमारे बहुत सारे दोस्तों के लिए, आप इस वक्त भेजिए,
जो दिलचस्पी की चीज़ें हैं, ये मुख्तलिफ़ कॉइन्स हैं। ये थोड़ा सा मुख्तसरन बता दीजिएगा कि ये किस दौर से किस दौर तक के ये कॉइन। इनमें कुछ कॉइन्स ऐसे हैं कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम पीरियड से भी पहले के हैं, और करेंसी नोट हों या कॉइन्स हों, ये दो तरह के हुआ करते हैं। अगर सिर्फ कॉइन्स के हवाले से अभी हम बात करें तो कॉइन्स भी दो तरह के थे। एक वो थे जो हाथ से बनाए जाते थे, और दूसरे वो जो आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो मशीनी कॉइन्स हैं। तो ये वो सारे हैं उन रियासतों के और शहनशाहों के। आप जैसे एक लेबल ये लगा हुआ है कदीम शहनशाहों और रियासतों के सिक्के, इसमें चांदी और तांबे के बने हुए जो है इंतहाई कदीम, और इनके साथ जो है वो इनके जो सन हैं, जिस सन में ये जारी हुए या इस्तेमाल हुए, वो भी दर्ज हैं। इसके बाद रियासत अमेरिका के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ़ अदवार के सिक्कों का भी एक डिस्प्ले इनके पास है। और आगे बढ़ेंगे तो ये एक सिक्का एक मुल्क के उन्वान से इन्होंने ये कैटलॉग तरतीब दी हुई है, और इसमें बहुत से लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत सारी मालूमात हैं कि किस मुल्क में कौन से सिक्के इस्तेमाल होते रहे। इसी तरह नीचे भी कुछ सिक्कों के कैटलॉग्स मौजूद हैं। इसमें अभी प्रोग्राम से कबल जो है ना इनके साथ डिस्कशन हुई, तो कुछ ऐसे सिक्के जो क़याम पाकिस्तान के वक्त से जारी हुए और बड़े नायाब सिक्के जिनसे हमारी मौजूदा नस्ल मुकम्मल तौर पर नावाकिफ़ है। ये एक तरह से हमारे मुल्क की, वतन अज़ीज़ की हिस्ट्री भी है, तारीख़ भी है, और इनका ये एक बड़ा काम है कि इन्होंने इस तारीख़ को महफूज रखा हुआ है। इसी तरह ये इस दीवार के साथ इन्होंने मुख्तलिफ़ जो है कदीम और नायाब करेंसी नोट लगाए हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान के भी हैं और ग़ालिबन दीगर ममालिक के भी हैं। जी, ये कुछ मुनफरिद नोट्स हैं वो लगाएं, और ये सारी कैटेगरी जो है ये क़याम पाकिस्तान से अब तक की हैं। दो नोट लगाएं, एक ही डिज़ाइन के, एक फ्रंट से एक बैक से, और हर नोट का कोशिश की है कि वो आखिर में नंबर 786 है। इसके आगे बढ़ेंगे और आगे नीचे एक पोर्शन इन्होंने सजाया है जिसमें जो है अपना पाकिस्तान के शुरू से लेकर अब तक जब वज़न सेरों में होता था, उसके बाद औंस, पाउंड और किलोग्राम, इन तमाम के यहाँ पे बार्ट्स रखे गए हैं वज़न के, और ये एक बहुत मालूमाती पोर्शन है ख़ास तौर पर हमारी नस्ल नौ के लिए। इसी तरह यहाँ भी कुछ नायाब पाकिस्तान के यादगारी सिक्के लगे हुए हैं। ये पाकिस्तान के रेगुलर सिक्के हैं जो मुख्तलिफ़ औकात में, और इसके अलावा एक बड़ा दिलचस्प पोर्शन, मालूमाती पोर्शन ये भी है जहाँ पर मेडल्स ऑफ पाकिस्तान के उन्वान से यहाँ पर एक पोर्शन बनाया गया है, और इसमें बहुत सारे जो नायाब मेडल्स हैं वो मौजूद हैं। उनके जो है वो अक्कासी हमारे कैमरामैन साथ साथ कर रहे हैं, तो वो आप देख सकेंगे कि हमारी शायद इस मौजूदा नस्ल को इनके बारे में बहुत कम मालूमात होंगी। ये हमारी तारीख़ है, हमारा असासा है, इनके मुतलिक जानना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला पोर्शन ख़ासा दिलचस्प नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से, कि इसमें ज्वेलरी भी नज़र आ रही है और बहुत सारे इस किस्म। इसके बारे में कुछ बताइएगा। ये सारे स्टोन्स हैं, जवाहिरात हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो स्टोन्स के, कीमती पत्थरों के साथ जो बनाई गई हैं। ये मतलब ये उस कदीम दौर की ये ज्वेलरी कह लें आप के, और डेफिनेटली जो पत्थरों की ज्वेलरी है आज भी उसी तरह मकबूल है। और ऊपर अगर हम आएँ, जैसे इन्होंने तस्करा किया, यहाँ जो है ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें लगी हुई हैं, जिसमें ये मशल बनी हुई है वो सिंह के शक्ल की, और मुख्तलिफ़ हाथी दांत और उनकी चीज़ें, जाम, प्याला, चम्मच और दीगर अशिया रखी हुई हैं। इसके बाद पोर्शन है एक किताबों का, और ये माशाल्लाह बहुत सारी तारीख़ी और नायाब किताबें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जो यकीनन इसमें से कई किताबें ऐसी होंगी जो मंज़र आम से गायब भी हो चुकी होंगी,
मगर ये किताबें जो हैं ये इनमें हमारी तारीख़ महफूज है और ये किताबें जो है ना इनको अगली नस्ल तक मुंतकिल होना चाहिए और अगली नस्ल को भी कुतुब बीनी का शौक़ जो है वो उसमें परवान चढ़ाना चाहिए। और ये काम जो है आबिद सहर साहब बतरीके एहसन कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी में। मज़ीद आगे बढ़ेंगे और आगे कुछ नायाब चीज़ें इस पोर्शन में देखने को मिल रही हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ आराइशी चीज़ें भी हैं और कुछ गालिबन हनूत शुदा भी हैं। ये चीज़ें हनूत वाली चीज़ें भी मौजूद हैं। फिर इससे ऊपर वाले पोर्शन में जो है बड़ी नायाब किस्म के कुछ सिक्के भी नज़र आ रहे हैं और कुछ क्रॉकरी भी नज़र आ रही है, कुछ सुवेनियर्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं और कुछ घड़ियाँ मुख्तलिफ दोहरे हैं जो मुख्तलिफ टाइम पीरियड से बिलोंग करती हैं माजी की, तो ये वो सील रखी गई हैं। नाज़रीन, ये तो एक मुख्तसर सा तारुफ था आबिद सहर साहब के इस म्यूज़ियम का और ये अरसा दराज से इनकी ये काविशें हैं जो आपने देखी। हमारे अरबाब इख्तियार को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए, हमारी इस तारीख़ को, हमारे इस विरसे को महफूज किया जाए, इनकी मुआवनत की जाए, इनकी मदद की जाए, इनकी सरपरस्ती की जाए, ताकि ये तमाम मामलात, ये तमाम तारीख़ी जो नवादरात हैं ये आइंदा नस्ल तक मुंतकिल हो सकें। मज़ीद ऐसी दिलचस्प मालूमाती और मुफीद वीडियोस के लिए जुड़े रहिए रेल 1 के साथ और अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।